हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पिछले क्वेश्चन को हमने पढ़ा था, 60 नंबर तक क्वेश्चन हो गया था। हम INM भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। तो आज हम 61 नंबर के आगे का क्वेश्चन देखेंगे। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या रामकृष्ण मिशन से? तो आज सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हिंदी में की। सत्यार्थ प्रकाश की रचना का प्रमुख उद्देश्य था आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना था। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है, सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? तो ये आर्य समाज से संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्य समाज से। 1809 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का क्या नाम था? तो उनकी पहली पुस्तक का नाम था तुहफ़त-उल-मुहाविद्दीन था। अर्थात 1809 में राजा राम मोहन राय की फारसी भाषा की पुस्तक थी जिसे तुहफ़त-उल-मुहाविद्दीन कहते हैं। इसका प्रकाशन जो इनकी प्रथम पुस्तक कही जाती है। 1809 में राजा राम मोहन की फारसी भाषा की पुस्तक थी तुहफ़त-उल-मुहाविद्दीन का प्रकाशन हुआ था, जो इनकी पहली पुस्तक थी। वेदों की ओर लौटो का नारा राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बनाया और इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। 1883 ईस्वी में अजमेर में उनकी मृत्यु हो गई थी। हिंदू पैट्रियार्ट का संपादक कौन था? हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक कहे जाते हैं हरीशचंद्र मुखर्जी। हरीशचंद्र मुखर्जी कहे जाते हैं। अर्थात हरीशचंद्र मुखर्जी ये हिंदू पैट्रियार्ट का संपादक कहा जाता है। हिंदू पैट्रियार्ट कलकत्ता से प्रकाशित एक अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार था। इसके संपादक जो थे हरीशचंद्र मुखर्जी थे। इन्होंने बंगाल के नील किसानों की समस्याओं और उनके दुख दर्द को अपने अखबार के माध्यम से उजागर किया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की हिंदी भाषा में लिखा था। किसान क्या करे, ये किसने लिखा था? किसान क्या करे ये लिखा गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म 1889 में गाजीपुर जिले में तथा मृत्यु जो हुई थी 1950 पटना में हुआ था। इनके द्वारा लिखित पुस्तकों में कम क्लाप, गीता, हृदय, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करे, झारखंड के किसान, मेरा जीवन संघर्ष प्रमुख है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के ही रहूँगा, ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कहा गया था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के ही रहूँगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गीतकार सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन हैं? के रचयिता कौन हैं? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचनाकार बिस्मिल अजीमाबादी हैं। बिस्मिल अजीमाबादी हैं और यह कविता प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा मुकदमे के दौरान अदालत में पढ़ी गई थी। पढ़ा किसने था? पढ़ा था राम प्रसाद बिस्मिल और यह है अजीमाबादी। ये रचनाकार, इस कविता के जो रचनाकार हैं बिस्मिल अजीमाबादी हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रचनाकार हैं बिस्मिल अजीमाबादी और यह है देशभक्त राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा मुकदमे के दौरान अदालत में पढ़ा गया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह कथन दिया था मोहम्मद इकबाल ने। भारत छोड़ो तथा करो या मरो महात्मा गांधी, जय हिंद दिल्ली चलो,
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कही गई बातें थीं। शौर्य पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है? शौर्य पंजाब के नाम से ये लाला लाजपत राय प्रसिद्ध थे। लाला लाजपत राय, शेर ये पंजाब, ये शेर ए पंजाब लिखा, शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर था? तो लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब गरम दल के नेता थे। इनका कांग्रेस 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 मुंबई में एम जोशी ने किया था। इनका पहला अधिवेशन 1920 में मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अबुल कलाम आज़ाद को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नहीं, अबुल कलाम आज़ाद नहीं, अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। अबुल कलाम अब्दुल गफ्फार खान जो हैं, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को बच्चा खान सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? बांटो और छोड़ो का नारा एम जिन्नाह के द्वारा दिया गया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन 1943 में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल में जेल में रखा गया, परंतु जेल से भाग करके भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व किया। दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है इंडियन नेशनल आर्मी से। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। और ये किससे संबंधित है? इंडियन नेशनल आर्मी से। तो आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में की गई और इसका गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जापान के सहयोग से किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को किया गया था। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद शफी, मजरूल हक या ब्रजकिशोर प्रसाद ने। तो मदरलैंड जो है ये मदरलैंड प्रकाशित किया गया था मजरूल हक के द्वारा। मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन मौलाना मजरूल हक ने किया था। आगे का क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रति की खोज किया गया था। अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है इसकी खोज किया गया था तो श्याम शास्त्री के द्वारा। चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र की हैंड रिटन कॉपी की खोज श्याम शास्त्री ने की थी, जिसमें 15 अधिकरण भाग और 180 प्रकरण उपभाग एवं 6000 श्लोक हैं। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनंत वार्ता है, ये है क्या? ये E.H. कार ने कहा था। E.H. कार का कथन है कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच का वार्ता होता है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। उन्होंने युगांतर नामक पत्रिका तथा अंग्रेजी में वंदे मातरम पत्र भी निकाला था। DB डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? उन्होंने मूल नायक का प्रकाशन किया था या उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उनका 1956 में देहांत हो गया। उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से D नंबर सही है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 के महू मध्य प्रदेश में हुआ था। पिता रामजी मलोजी शकपाल थी और माता भीमाबाई थी।
भीमराव अंबेडकर की माता का जो नाम था वो भीमा था, पिता का जो नाम था रामजी मालोजी सकपाल के नाम से जाना जाता था। आइए, अंबेडकर ने मूक नायक का प्रकाशन भी किया था। अंबेडकर ने मूक नायक का प्रकाशन किया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी की थी। B.R. अम्बेडकर का जो देहांत है 1956 में दिल्ली में हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का नारा या उपदेश दिया था? तो ये दिया था सिंगापुर से। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो सिंगापुर से दिया। सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1943 में सिंगापुर से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में एक विशाल जनसभा में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा की थी। किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना किया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये बाल गंगाधर तिलक के कथन हैं। आनंद मठ की रचना किसने की थी? आनंद मठ की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अर्थात आनंद मठ की जो रचना किसने किया था? आनंद मठ की जो रचना है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सी नंबर का क्वेश्चन है कि आनंद मठ की जो रचना है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। इनकी अन्य रचनाएं दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और ये मृणनी, राधा रानी, देवी चौधरानी आदि है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स लिखी गई थी किसके द्वारा? तो ये डेविड हार्डमैन ने लिखा था। तो गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स डेविड हार्डमैन के द्वारा लिखी गई है। इनकी अन्य रचना द नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर इंडियन फ्रीडम 1905 एंड 19। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने किया था? ज्ञान नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने किया? तो ये दरिया साहब ने किया था। किसने? दरिया साहब। महान संत दरिया साहब जो कबीर का अवतार की प्रमुख पुस्तकें ज्ञान दीपक और दरिया साहब आदि कथा है। वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? तो वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे और बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इस गीत का वर्णन मिलता है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। सर्वोदय अथवा सबका उदय शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा किया गया और गांधी जी के द्वारा सर्वोदय की संकल्पना को जॉन रस्किन की ऑन टू द लॉस्ट नामक कृति से लिया गया था। इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन है? इंडियन अर्नेस्ट के जो लेखक हैं उनका नाम वैलेंटाइन सिरोल है। इंडियन अर्नेस्ट की जो लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल को कहा जाता। व्याख्या है इसकी द इंडियन अर्नेस्ट या अर्नेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल थे। भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। कागज़ के आविष्कार का श्रेय चीन को है और भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं सदी में प्रारंभ माना जाता था। आगे का क्वेश्चन है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक की रचना किसने की या किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा। आगे का क्वेश्चन ये है कि जैसे कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राजा राम मोहन ने इसके लेखक हैं, गीता रहस्य के लेखक हैं लोकमान बाल गंगाधर तिलक, प्रियजन डायरी 1975 जयप्रकाश नारायण के हैं। और 90 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच पेपर वाज एडिट बाय अब्दुल कलाम आज़ाद, अर्थात अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? जमींदार, कामरेड, अल हिलाल या उपयुक्त में से एक हद से अधिक? तो ये अल हिलाल है। अल पत्रिका और उनके संपादक हैं जैसे अल हिलाल अब्दुल कलाम आज़ाद, इसके संपादक कामरेड मोहम्मद अली जौहर, जमादार मौलाना जफर अली खान और बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य हैं।
91 क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र के दी इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये बी नंबर 1931 को प्रकाशित हुआ। द इंडियन नेशन का प्रकाशन 1931 में पटना से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? पटना से। आगे है, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो नील दर्पण नाटक लिखा गया था ये दीनबंधु मित्र के द्वारा। 1860 में प्रकाशित नीलबंधु या नील दर्पण दीनबंधु मित्र की रचना है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इंडिया डिवाइडेड भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इसको किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी या साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है या कौन था? अर्थात इसमें बात ये बताया गया है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित कौन थे? यमुना कारजी, राहुल सांस्कृत्यायन, सहजानंद सरस्वती, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें डी ऑप्शन मोर देन एबव है कि 1940 में हुंकार नामक पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से यमुना कारजी, राहुल सांस्कृत्यायन और स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसे लिखा था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे? न्यू इंडिया महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसमें शामिल थे न्यू इंडिया समाचार पत्र, एक एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र था। पुस्तक लिखा है कि द ब्यूटीफुल ट्री इन और इंडिजेंस इंडियन। न्यू इंडिया समाचार पत्र जो है, न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र था। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 20th सेंचुरी किसने लिखा था? ये किसके द्वारा लिखित है? ये धर्मपाल के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। वी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 20th सेंचुरी पुस्तक को धर्मपाल ने लिखा था। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मत शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रकाशित या प्रस्तावित किया था? कब प्रस्तावित? मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मत शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज, माई थॉट या लेटर्स पर सेंसेज, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 99 क्वेश्चन नंबर है द स्पिरिट ऑफ द लॉ। फ्रांस के दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है। इस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मत शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया है। मॉन्टेस्क्यू की अन्य पुस्तकें हैं माई थॉट, लेटर्स, परसुएंस। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सम्मिलित है? एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोज, यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडियन इंस्पेक्टर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो डी नंबर सही है, एक से अधिक। एडवोकेट ऑफ इंडिया दुर्गादास बंधु, यंग इंडिया गांधी जी, इंडियन इंस्पेक्टर्स BM मालाबारी। और यहाँ तक के ये 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो अब हम किसी एक नए पुस्तक में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष हम मिलेंगे अध्याय में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।